ओम गणेश, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी बहुत लोग जैसे मान लीजिए कि एकादशी का व्रत आदि करते हैं, लेकिन एकादशी की जागरण या जगराता अब यही मान लीजिए कि शायद ही कोई करता है। पहले के समय की अगर बात करें तो वो लोग जागरण जगराता करके व्रत कथा आदि का श्रवण करते थे, पठन करते थे। जैसे परिवार वालों के सभी लोग एक साथ बैठते थे, फिर भगवान की व्रत कथा पूजन पाठ आदि सब कुछ करते थे और जितने तक जग सकते थे वो जागरण अवश्य ही करते थे, क्योंकि उसका महत्व भी था। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वयं साक्षात शिव के मुख से कार्तिक जी को एकादशी में जागरण करने का अर्थात जगराता करने का जो महान और अद्भुत चमत्कारिक फल सुनाया था भगवान शिव ने, वही मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे भगवान शिव ने कार्तिक जी को कहा था कि जो कोई भी मनुष्य कली काल में एकादशी का व्रत तो सब करते हैं लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, लेकिन जो कोई भी मनुष्य कली काल में एकादशी करके अगर रात्रि में जागरण करेगा या करता है तो उसका फल क्या है। तो भगवान शिव पहले तो ये कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य रात्रि काल में विष्णु के सामने अर्थात एकादशी करके भगवान के सामने जागरण करता है वह मेरा भक्त होता है। मतलब हरि की उपासना करके मैं हर अर्थात मेरा भक्त बन जाता है और मैं उस पर प्रसन्न रहता हूँ। दूसरा फिर भगवान आगे कहते हैं कि जो कोई मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करता है और उस जागरण में जैसे भगवद गीता या फिर विष्णु सहस्त्र या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ या फिर भजन या फिर नृत्य या फिर कीर्तन या फिर मंत्र जाप करता है, वह सर्वस्व प्राप्त करता है और वह विशेष रूप से मुझे प्रिय होता है और भगवान हरि अर्थात विष्णु उस भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो कोई मनुष्य एकादशी को रात्रि जागरण करता है उसने अग्निष्ट होम किया है उतना फल उसको प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य रात्रि काल में जागरण करते करते भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करता है उसे भी अग्निष्ट होम फल की प्राप्ति होती है। जो कोई मनुष्य एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह हर एक प्रकार के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जो कोई मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है उसने यज्ञ दान गया श्राद्ध नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है उतना पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है उसने सन्यासियों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल उसे भी प्राप्त हो गया है, उतना तुझे श्रवण करके समझना चाहिए। जो कोई मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह सदैव हरि और हर का प्रिय हो जाता है। जो कोई मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है उस मनुष्य ने इसी जन्म में अपने शरीर को भस्मित कर लिया है, अर्थात पुनः उसका कभी इस लोक में आना नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। जो कोई मनुष्य रात्रि काल में एकादशी में जागरण करता है उसके स्थूल और सूक्ष्म अर्थात निद्रा में या अनिद्रा में हुए जो भी पाप है वह सब नष्ट हो जाते हैं। जो कोई मनुष्य एकादशी में रात्रि में जागरण करता है तो उन्होंने ऋषियों के द्वारा बनाए हुए स्तोत्र मंत्र संस्कृत मंत्र वैदिक मंत्र चारों वेदों पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है उसे उस रात्रि में जागरण करने से प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य रात में विष्णु भगवान के सामने जागरण करके विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है वह परम धाम में जाता है और भगवान नारायण के सन्मुख विराजमान रहता है। जो कोई मनुष्य इस पुण्यमय भागवत अथवा तो स्कंद पुराण भगवान विष्णु को जो प्रिय है वह एकादशी की रात्रि में जागरण करके उसके चरित्रों को सुनता है या सुनाता है वह साक्षात वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। और यहाँ तक लिखा है कि यह पुनः पठते रात्रो गीतम नाम सहस्रकम, अर्थात जो कोई मनुष्य गीता और भागवत का पाठ करता रहता है हर एकादशी में जागरण काल में वह साक्षात
अंत काल में विष्णु को प्राप्त होता है, विष्णु के लोक को प्राप्त होता है, मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इसमें कभी भी संदेह नहीं समझना चाहिए। और ये कथा के दौरान शिव जी ने साक्षात भगवान कार्तिक मुनि को सुनाया था। और ये आप सोचिए समझिए, क्या हम रात्रि में जागरण अभी करते हैं? हो सकता है देश काल अनुसार शायद नहीं हो रही है, लेकिन कोई ऐसे निश्चित एकादशी रखनी चाहिए कि जिस एकादशी में रात्रि जागरण अवश्य ही करनी चाहिए। और अगर करते हैं तभी तो जाके पुण्य या पूर्ण तिथि का फल हमें प्राप्त होता है। तो ये जो था वह स्कंद पुराण में भगवान शिव ने कार्तिक जी को सुनाया था, और वही एकादशी की जागरण का, जगराता का महात्म्य मैंने आपको श्रवण कराया। क्या आप एकादशी को जागरण करते हैं? अगर करते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेवा।